दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो किस किस की दिवाली कैसी बनी ज़रूर बताइएगा। हम लोगों की दिवाली तो बहुत अच्छी बनी और बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी पूजा करी, बहुत पटाखे जलाए और बहुत सारा जो है ना अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। तो हम लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से गई। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और थोड़ा सा जो है ना आज मैं वीडियो किसी दूसरे लोकेशन पे बना रही हूँ और ये कमरा बहुत ज़्यादा गूंजता है, तो आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती हुई दिखाई देगी। आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड स्नैपी गर्ल्स के ऊपर, जो सपना जी हैं। उनकी एक वीडियो मेरे सामने आती है जो कि उन्होंने अभी रिसेंटली में अपलोड करा है। और वो वीडियो देख करके जो है ना मुझे तरस कम और अफसोस ज़्यादा हो रहा था। उसमें उन्होंने कुछ वीडियो ऐसी दिखाई जिसमें कि कुछ ऐसे चैनल्स वाले हैं जो कि उनकी फैमिली को लेकर के, उनके ससुराल की फैमिली को लेकर के, उनकी बच्चियों को लेकर के कुछ ऐसे ऐसे थंबनेल बना करके ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कहीं से भी देखने के काबिल नहीं है। कभी आरोही को जो है उसको माला पहना देकर मरा हुआ घोषित कर दे रहे हैं, कभी पापा जी को, कभी उनकी मम्मी को, ऐसे जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसे लोगों के मैं हमेशा ही अगेंस्ट होती हूँ कि ऐसे लोग जो है ना ये जानबूझकर अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का जो है वो नुकसान करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में भी भद्दा लग रहा है। और लोग इस हद तक जो है वो अपनी मानसिकता गिरा चुके हैं कि किसी छोटी बच्ची के लिए भी इस तरीके का टाइटल और इस तरीके का थंबनेल लिख रहे हैं, जो कि कहीं से भी काबिले तारीफ नहीं है। रिएक्शन देने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप जो चीज़ नहीं है उसको भी अपने फ़ायदे के लिए जो है ये वो यूज करें। छोटी बच्ची है उसके लिए जो है ना ऐसे शब्द प्रयोग करना या फिर ऐसे थंबनेल लगाना कि ये नहीं है, RIP लिख देना, या फिर ये छत से गिर गई या ये लटक गया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और इस तरीके की वीडियो के मैं सख्त खिलाफ हूँ। चलिए, अब यहाँ पे सपना ने अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें करी हैं, तो मैं भी उन सारी बातों को एक एक करके आपके समक्ष रखती हूँ। सपना ने यहाँ पे बोला कि भैया पैसे कमाना है तो कमाओ, लेकिन इस तरीके से ना कमाओ। तो इससे मैं एग्री भी हूँ और डिसएग्री भी हूँ। यहाँ पे उनका कहना है कि पैसे कमाकर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओ, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि रिएक्शन चैनल बनते ही इसलिए हैं ताकि वो आपको आईना दिखा सके और आपके अच्छे बुरे जो भी आपके वीडियो में देखने को मिलता है उसके ऊपर वो रिएक्ट कर सके। तो हर रिएक्शन चैनल वालों को जो भी ब्लॉगर देखिए वो उठ उठ करके आ रहा है कि पैसे कमा करके अमीर बन जाओ, पैसे कमा करके अमीर बन जाओ। तो मैं आपको बता दूं मैडम कि उसी ऑडियंस के बदौलत और उसी चैनल की बदौलत जो है आज भी आप अपनी गृहस्थी चला रहे हो। तो किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को ये कहना गलत मुझे लगता है कि तुम लोग जो है अमीर बन जाओ, मेरे नाम से कमा लो, क्योंकि तुम्हारा कोई फेस वैल्यू नहीं है। तो मैं बता दूं कि रिएक्शन चैनल वालों का कोई भी फेस वैल्यू नहीं होता और किस दुनिया में ये ब्लॉगर जी रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को ब्लॉगर बोलती हूँ। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, क्योंकि ये सच में हाफ माइंड के होते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका काम ही होता है दूसरों की वीडियो देख करके रिएक्ट करना। तो मैडम आप कब समझेंगे कि रिएक्शन चैनल का मतलब ही ये होता है कि हम जिनकी वीडियो देख रहे हैं हमको उनके ऊपर रिएक्ट करना है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू की बात कहाँ से आ गई। अब चलिए, इनकी बातों में मैं कुछ बातें जो है ऐसी निकाल करके आती हूँ जो बहुत ज़्यादा निगेटिव मुझे लगती है। दूसरी बात ये है कि ये बोलती है कि किसी की फैमिली के साथ इतना बुरा मत करो, किसी की फैमिली को ऐसे बदनाम मत करो। तो मैं हाथ जुड़वा लो मेरे बहन सपना कि ये सारा रायता जो है ना फैलाया हुआ आपका है। और आप जब ऐसे स्टेटमेंट देती है ना तो मेरी सच में वहाँ पे हंसी निकल जाती है। आप बोलती हैं कि किसी के साथ इतना बुरा मत करो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो हस्बैंड, जो सूरज जी आपके इस दुनिया में नहीं थे, फिर आपने उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी दुनिया को क्यों सुनाई या पूरे यूट्यूब सोसाइटी को क्यों सुनाई, पूरी पब्लिक को जो है क्यों परेशान किया, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है। आपने उस रिकॉर्डिंग में सुनाया कि लोग यहाँ पे मतलब सूरज जी जो है आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, जो आपने उस वीडियो के माध्यम से और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो है पब्लिक को दिखाया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अपनी भी गलतियां बताया करें कि आपने भी कुछ तो ऐसी गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से सिचुएशन इस जगह पे पहुंच गया कि बात मार पिटाई तक चली गई है। तो एक पक्ष को रखना और एक पक्ष को छुपा देना, ये पब्लिक को जो है वो गुमराह करना ही होता है।
हम सबकी सिंपैथी आपके साथ में है कि भगवान ने जो आपके साथ में किया है, आपकी बच्चियों के साथ में किया है, वो किसी के साथ में भी ना हो। और इस चीज़ के लिए हम सब लोग आपको फुली सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने भी कुछ गलतियां करी हैं, उस गलतियां को आप जो है मानने की बजाय पब्लिक के ऊपर जो है आग बरस रही हैं या फिर तोप गोले जो है वो बरसा रही हैं। पहले शुरुआत आपने ही करी है। अगर आपने ये सारे रायता नहीं फैलाया होता तो शायद पब्लिक में इतनी सारी बातें जो है वो घूमती फिरती नहीं रहती, मामला जो है वहीं पे शांत हो जाता। घर से निकलना और घर से निकलने से पहले जो है आप अपने सास ससुर की जो है वो ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल करती हैं और उसमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बिल्कुल मोल भाव करने पर उतारू हो गई हैं। आप जो है अपने सास ससुर से, सास से मोल भाव करती हैं कि ये मेरा, ये तेरा, 25 लाख मेरा, 10 लाख तेरा। चलिए ठीक है, आपने लगा दिया और आपने ये जाहिर भी कर दिया कि भैया आपने इतने पैसे दिए हैं, अपनी कमाई दी है। आपके सास ससुर बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा खराब इंसान है, जो कि आपने अपनी ही ऑडियो क्लिप में ऐसी चीज़ें सुनाई जिसको कि हम सब ने सुनी। जब ये सब चीज़ें आप कर रही थी तो आपने आगे पीछे का सोचा कि जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो रिएक्शन चैनल भी एक है जो कि बातों का बतंगड़ बनाएगा और पब्लिक भी ऐसी है जो बातों का बतंगड़ बनाएगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। जब वही पब्लिक आपसे सवाल जवाब करती है तो फिर आप FIR करेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे कि धमकी देती हैं। जिस सास ससुर को बदनाम करने में आपने एक कसर भी नहीं छोड़ी थी, उसी सास ससुर के लिए जो है आज आपके अंदर हमदर्दी देख करके ना सच में हम लोगों का कलेजा जो है वो बाहर आता है कि ये दोहरा मापदंड बिल्कुल भी मत रखिए। आज आपके लिए जितनी भी बातें बन रही हैं ये सारा रायता आपका फैलाया हुआ है, क्योंकि आप ऐसी महिला हैं जिन्होंने मरे हुए पति को भी बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी भी ऑडियो आपने लीक करी थी, उनकी भी ऑडियो आपने पब्लिक को सुनाई थी। तो दुनिया को इतना ज़्यादा बेचारी बन करके क्यों दिखाना? जो रियलिटी है वो भी बताइए। आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो कि हम लोगों को पता है कि हाँ आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। आप किसी चीज़ को जो है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी करती हैं, अपनी बच्चियों का बहुत अच्छे से केयर भी करती हैं। लेकिन आप में गलतियाँ भी बहुत सारी हैं और आप उन गलतियों पर पर्दा डाल करके सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। वही हाल जो है आपके साथ में आज भी हो रहा है। हम कहते हैं कि चलिए, एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती और मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि ऑडियंस, इनका जिससे भी रिश्ता जुड़ा है उनसे इनका रिश्ता खराब ही हुआ है आगे चल करके। पहले सूरज जी से इनकी शादी हुई, फिर सूरज जी की भी ये ऑडियो लीक करती हैं और उनको भी दिखाती हैं कि ये सूरज जी के साथ में बिल्कुल खुश नहीं थी। सूरज जी के साथ में भी इनकी मार पिटाई होती थी। राजवीर जी को किनारे छोड़ देते हैं, क्योंकि राजवीर जी के भी आगे चल करके अगर कुछ होगा तो कहीं ऐसा ना हो भैया कि हम लोग कुछ और ही सोचे और फिर ये राजवीर जी की भी कोई ऑडियो वीडियो लीक कर दे। भगवान से मनाते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, तो राजवीर जी को किनारे रख देते हैं। फिर सास ससुर थे, सास ससुर के लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें जहर उगला कि आपके सास ससुर भी बेकार थे। चलिए, आपकी फैमिली में सूरज जी बेकार हो गए, आपके सास ससुर बेकार हो गए। फिर तीसरी अंशु के लिए भी आपने कुछ चीज़ें बोली कि ये भी मतलब ये ऐसा वैसा, या अंशु की फैमिली के लिए भी आपने बोली चलिए अंशु बच्ची है, अंशु को हम छोड़ देते हैं। तो पूरी फैमिली जो है आपने लपेटे में ले लिया कि पूरी फैमिली जो है वो खराब है, इकलौती आप बहुत अच्छी हैं। तो इसको भी हम जनता ने मान लिया कि चलिए ठीक है, आपके साथ में पूरी फैमिली ही बेकार है, एक आप इकलौती अच्छी थी अपने ससुराल में। एक समय आया था जब आप अपने मायके वालों को भी नहीं छोड़ी थी कि आपके मायके वाले भी खराब है। मायके वालों से भी आपने कुछ महीने तक बात करना बंद कर दिया था, तो आपके मायके वाले भी आपके लिए खराब हो गए थे। मतलब मायके वाले भी आपके लिए बुरे और मायके वालों के लिए भी आप बुरी बोली थी। वहाँ पे भी आप अपने आप को क्लीन चिट देती हैं कि मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ लोग धोखा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है आपकी दोस्ती पे। शिवी आपकी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली भी आपको जो है बच्चों की तरह केयर कर रही थी। जब आपके दुख के मुसीबत के समय थे तब आप जो है वो अपने घर न जा करके उनके घर गई थी। ये एहसान न मान करके आपका के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको हम बाद में सोचेंगे, लेकिन आपका रिश्ता वहाँ पे भी जाने के बाद जो है वो टूट गया। वहाँ पे भी आपकी लड़ाई हो गई और वो रिश्ता भी आपके नज़र में ख़राब हो गया और पब्लिक को आपने दिखाया कि यहाँ पे भी आपको धोखा मिला। मतलब आप जिससे भी जुड़ती गई, जिससे भी आपका रिश्ता बनता गया, वो इंसान जो है आपके साथ में धोखा करता गया। इकलौती आप ऐसी थी जिनके साथ में सब कुछ जो है वो गलत होता गया और आपने किसी के साथ में गलत नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि बहन, मैं अपनी जनता से जानना चाहती हूँ कि क्या कोई इंसान इतना ज़्यादा सीधा हो सकता है कि उसके साथ में सारे रिश्ते नाते जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और वो इंसान जो है कोई गलती अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको सामने से धोखा मिल रहा है। जो मैं अपने नज़रिए से देख रही हूँ, मैं आपकी वीडियो में देख रही हूँ कि किसी के साथ में भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। यानी दुनिया में सारे
सारे रिश्ते जो है वो आपके खिलाफ ही हो रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ राज और कुछ ना कुछ जो है आपकी कमी ही निकाल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं हो रहा है आपके बीच में। सिर्फ आप एक लौती ऐसी हैं जो बेचारी हैं, बाकी पूरी दुनिया जो है वो बेकार है, जो कि आप अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रही हैं। अब मुझे तरस आपके भाई भाभी और फैमिली पे आता है। अब हम ऑडियंस इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आप बोले कि मेरे भाई भाभी जो है बहुत वो हैं, आप उनकी भी कोई वीडियो ऑडियो लीक करें और अपने माँ के लिए कोई ऑडियो वीडियो लीक करें, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है बहन। आपने जिससे भी रिश्ता बनाया उससे आपका रिश्ता खराब ही हुआ है। तो सारी गलती जो है दुनिया वालों की है, सारे रिश्तेदारों की है, सारे ग्रुप वालों की है। सिर्फ आप एक लौती ऐसी कैसे हैं जो आप इतनी सही हैं, बाकी सारे लोग बेकार हैं। तो किसी के ऊपर ब्लेम करने से बहन आप अपने अंदर भी देख लीजिए कि क्या ऐसा आप में है जिससे आपकी वजह से सारे रिश्ते जो है वो ताखे पे रखा जा रहे हैं। अच्छी खासी दोस्ती टूट जा रही है, सास बहू का रिश्ता टूट जा रहा है और माँ बेटी का रिश्ता टूट गया था। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ में घटना घट रही हैं। तो एक बार अपने तरफ भी झांक करके देखिए। वैसे हम लोग नहीं जानते हैं कि आप बेचारी हैं कि क्या है, बस हम लोग आपके वीडियो के तौर पे जज करते हैं और आपकी वीडियो के तौर पे ही रिएक्शन देना ये मेरा फ़र्ज़ है। वैसे रायता आपने ही फैलाया है और जनता जो है वो उस रायते पे रिएक्ट कर रही है, तो फिर आप इतना बुरा क्यों मान रही हैं? अगर आप ये सारी रायतें नहीं फैलाती, इतना ज़्यादा जो अपने परिवार की बातें बाहर लेकर के नहीं आती, जो बहुत ज़्यादा डीपली बातें थी, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आनी थी, अगर आप वो सारी बातें भी लेकर के आई हैं, तो बहुत हद तक ये बनता है कि फिर आप जो है उस चीज़ को लेकर के तैयार रहिए कि आपको भी पब्लिक पलटवार करेगी और आपको भी चीज़ें सुनाई जाएंगी। जब आपको चीज़ें सुनाई जा रही हैं तो इस तरीके का व्यवहार करना ये कहीं से काबिल तारीफ नहीं है। वैसे कहना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके वीडियो में बोलूँगी। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।